नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो हो गई है 6 जून 2020 शनिवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। हथिनी की मौत, गिरफ्तार अभियुक्त ने कहा विस्फोटक नारियल में था, अनानास में नहीं। इसके बाद हम जानेंगे यूपीएससी ने जारी किया परीक्षाओं का नया कैलेंडर। एनडीए 6 सितंबर और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को। इसके बाद हम जानेंगे जियो यूजर्स को मुफ्त में मिल रहा है 10 GB डाटा, ऐसे करें अप्लाई। इसके अलावा सरकार ने किसानों को दी राहत, फसल ऋण पर ब्याज में छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे HDFC बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च की नई स्कीम। डिस्काउंट, कैशबैक, आसान EMI समेत मिलेंगे कई ऑफर्स। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि बंद हुआ एटलस साइकिल का उत्पादन, साहिबाबाद स्थित आखिरी यूनिट में भी काम बंद। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,27,273 हो गई। उधर देश में लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को बताया कि 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने के बाद 11वें दिन 4 जून को 671 उड़ानों में 60,306 यात्रियों ने सफर किया। यह यात्री और उड़ानों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 1 जून को सबसे ज्यादा 692 उड़ानों में 64,651 यात्रियों ने सफर किया। लॉकडाउन में 25 मार्च से देश में घरेलू उड़ानें बंद कर दी गई थी। बाद में इन्हें 25 मई को फिर शुरू किया गया। कोविड-19 इंडिया.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 9,838 नए मामले सामने आए। इससे पहले बुधवार को भी 9,638 मरीज मिले थे। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 77,000, तमिलनाडु में 27,000 और दिल्ली में 25,000 के पार पहुंच गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गिरफ्तार अभियुक्त ने कहा विस्फोटक नारियल में था, अनानास में नहीं। केरल में गर्भवती हथिनी की मौत के मामले में केरल पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है और यह भी बताया कि इस मामले में 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है। पलक्कड़ जिले के पुलिस अधीक्षक जी शिवा विक्रम ने BBC को बताया अभियुक्त रबर की खेती में मजदूरी का काम करता है। हालांकि उसने हथिनी के साथ ऐसा क्यों किया अब तक नहीं पता चल सकता। इस मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। अभियुक्त को 1 दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में 2 संदिग्ध अभियुक्तों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था और एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया था। अभियुक्त को जांच टीम घटनास्थल पर ले गई और वहां से मिली जानकारी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। यूपीएससी ने जारी किया परीक्षाओं का नया कैलेंडर। एनडीए 6 सितंबर और सिविल सर्विस प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम की नई तारीख की घोषणा कर दी है। जारी डेटशीट के मुताबिक यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी की परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी। यूपीएससी ने बीते दिनों नोटिस जारी कर जानकारी दी कि हालातों का जायजा लेने के बाद एग्जाम के लिए नई डेटशीट 5 जून की जारी की जाएगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तारीखों की घोषणा के बाद ही यूपीएससी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम के साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिमिनरी की परीक्षा भी 4 अक्टूबर को ही आयोजित किया जाएगी। इसके अलावा एनडीए और एनए एग्जामिनेशन 2020 रविवार 6 सितंबर को आयोजित होगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। जियो यूजर्स को मुफ्त में मिल रहा 10 GB डाटा, ऐसे करें अप्लाई। कोरोना वायरस महामारी के अपने ग्राहकों को थोड़ी राहत देने के लिए जियो ने एक ना एक और कदम उठाया है। जी हां, कंपनी अपने ग्राहकों को डेली 2 GB हाई स्पीड डेटा 5 दिन की वैधता के साथ प्रदान कर रही है। बता दें यह पहली बार नहीं कि जियो अपने ग्राहकों को मुफ्त में डेटा दे रहा है। इससे पहले अप्रैल में भी कंपनी ने इस तरह का ऑफर दिया था। इस ऑफर में डेली 2 GB डाटा मुफ्त दिया गया है, लेकिन इस वक्त उसकी वैधता 4 दिन ही है। इसके अलावा जियो ने हाल ही में वर्क फ्रॉम होम के एड ऑन प्लान को अपडेट किया था, जिसे 30 दिन की वैधता दी गई है। आपको यह भी बता दें कि यह प्लान सभी यूजर्स के लिए नहीं है, बल्कि चुनिंदा लोगों के लिए इसे जारी किया जा रहा है। अपने जियो अकाउंट में इस प्लान को देखने के लिए माई जियो ऐप के माई प्लान सेक्शन में जाए, जहां आपको जियो डाटा पैक के अंदर यह अतिरिक्त डाटा उपलब्ध होगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। मंदिर में सैनिटाइजर का विरोध। सैनिटाइजर से हाथ धोकर मंदिर में प्रवेश करने को पुजारी ने गलत बताया। कहा अल्कोहल का प्रयोग अपवित्र करने जैसा। केंद्र सरकार के कुछ शर्तों के साथ 8 जून से स्थान खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी होते ही भोपाल में एक पुजारी ने मंदिर में सैनिटाइजर का उपयोग करने को गलत बताया। मां वैष्णो धाम आदर्श नौ दुर्गा मंदिर के व्यवस्थापक
पंडित चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इससे हाथ में लेने के बाद मंदिर में प्रवेश करना भारतीय संस्कृति के अनुसार सही नहीं। इस संबंध में वे गृह मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे ताकि मंदिरों में सैनिटाइजर का उपयोग न हो। उन्होंने कहा कि मंदिर की पवित्रता नहीं रहेगी, ऐसे में यह शासन की जिम्मेदारी है कि वह मंदिरों में हाथ धोने के लिए अन्य किसी दूसरे विकल्प की व्यवस्था करे। उन्होंने दैनिक भास्कर से चर्चा में कहा कि 8 जून से मंदिरों के पट सभी लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। बात करेंगे आज के लिए बड़ी खबर की। कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार फ्री में बांटेगी औषधीय पौधे, मिलेगा ये फायदा। दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग पूरे दिल्ली में औषधीय पौधे लगाएगा। कड़ी पत्ता, नीम, आंवला, सहजन, बेलपत्र, नींबू, तुलसी, एलोवेरा और गिलोय समेत 13 जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे हैं जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली सरकार ने औषधीय पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। दिल्ली निवासियों को अपने घर पर पौधारोपण करने के लिए यह पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से हुए पिछले लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के पर्यावरण में काफी सुधार देखा गया। इस दौरान वायु और जल प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। बंद हुआ एटलस साइकिल का उत्पादन, साहिबाबाद स्थित आखिरी यूनिट में भी काम बंद। विश्व साइकिल दिवस बिताने के साथ ही भारत में साइकिल का एक युग भी बीत गया। 71 साल के दौरान देश में साइकिल का पर्याय बन चुके एटलस साइकिल की आखिरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अब बंद हो गई है। मैनेजमेंट ने फंड की कमी की वजह से साहिबाबाद स्थित यूनिट को बंद करने का फैसला लिया है। यह कंपनी की आखिरी यूनिट थी जिसमें काम जारी था। हालांकि मैनेजमेंट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बंदी अस्थायी है। कंपनी फंड को जुटाने की कोशिश कर रही है। फंड मिलने के साथ ही यूनिट एक बार फिर से शुरू की जाएगी। कंपनी ने साफ किया कि उत्पादन बंद होने से प्रभावित हुए कर्मचारियों को नियमों के मुताबिक पैसा मिलेगा। कंपनी के मुताबिक कर्मचारियों को निकाला नहीं जा रहा, उन्हें प्लांट में आना होगा। कंपनी ने संकेत दिया है कि फंड मिलने पर उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा। साहिबाबाद प्लांट देश का सबसे बड़ा साइकिल प्लांट है। यहाँ सालाना 40 लाख साइकिल बनाने की क्षमता है। प्लांट में करीब 1000 कर्मचारी काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार ने किसानों को दी राहत, फसल ऋण पर ब्याज में छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के मद्देनजर किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में 2% की छूट तथा त्वरित भुगतान पर 3% के प्रोत्साहन को 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। अप्रैल में ब्याज में छूट और त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन की मई अंत तक के लिए बढ़ाया गया था। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में बैंकों को कहा कि वे किसानों को अल्पावधि के फसल ऋण पर इन 2 योजनाओं का लाभ दे। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट को 3 महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना, फटाफट जानिए क्या है 10 ग्राम का भाव। राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सोने की कीमतों में आज गिरावट आई। आज प्रति 10 ग्राम सोने के भाव में 20 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी की बात करें तो इसकी कीमतों में आज 54 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। लॉकडाउन के बाद इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार में कारोबार शुरू हुआ। सोने का भाव। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम स्पॉट गोल्ड का भाव 20 रुपए कम होकर 47,268 रुपए हो गया। इससे पहले दिन यानी गुरुवार को यह 47,288 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। चांदी का भाव। चांदी की बात करें तो आज इसमें 54 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई। इसके बाद यह 49,584 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार को 1 किलोग्राम चांदी का भाव 49,530 रुपए के स्तर पर था। अगली बड़ी खबर। HDFC बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च की नई स्कीम। डिस्काउंट, कैशबैक, आसान EMI समेत मिलेंगे कई ऑफर्स। HDFC बैंक ने ग्राहकों के लिए समर ट्रेड्स के नाम से एक ऑफर को लॉन्च किया है। इसके तहत डिस्काउंट, नो कॉस्ट EMI, नो डाउन पेमेंट, कैशबैक, रिवार्ड्स पॉइंट समेत कई ऑफर मौजूद है। कंपनी के एक बयान के मुताबिक देश के लॉकडाउन से बाहर निकलने पर ग्राहकों की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक ऑफर दिए जा रहे हैं। ये ऑफर बैंक के कार्ड, EMI, लोन और पेज़ैप पर मिलेंगे। बैंक ने बयान में कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों ने ग्राहकों के लाइफस्टाइल और मांगों को बदला है। वर्क फ्रॉम होम और घर पर ही स्कूल की पढ़ाई से फोन, टैबलेट, कंप्यूटर और संबंधित एक्सेसरीज की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ सुरक्षित डिजिटल भुगतान और निजी परिवहन की मांग भी बढ़ी है। इसके अलावा भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट व फिटनेस सब्सक्रिप्शन आदि की मांग बढ़ी है। इसी तरह दुकानों और कारोबारों का खुलना शुरू हुआ है, उन्हें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। लॉकडाउन के बीच सरकार की अटल पेंशन स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए 5 नए नियमों के बारे में।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की है। मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आप रोजाना 7 रुपए बचाकर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब 5 नए नियम लागू हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सरकारी बैंक में इसका खाता खुलवाया जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वेबसाइट के मुताबिक 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम निकला कोरोना पॉजिटिव, कराची के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती। दुनिया के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कोरोना हो गया है। इस घटना के बाद दाऊद के गार्ड्स और दूसरे स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया। दाऊद की पत्नी महजबीन को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसे और उसकी पत्नी को कराची के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कराची में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस बात को बार बार नकारा जा रहा है। टॉप सूत्रों के मुताबिक यह खबर पूरी तरह सही है और दाऊद और उसकी पत्नी को इलाज के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन ने फिर दी चेतावनी, आग से खेल रहा है भारत, सब कुछ जला बैठेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 देशों में रूस और भारत को शामिल किए जाने की कोशिशें शुरू कर दी है। रूस ने भले ही फिलहाल इसमें शामिल होने के लिए रुचि न दिखाई हो, लेकिन ट्रंप ने खुद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस प्रस्ताव को लेकर फोन पर बातचीत की है। हालांकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ता देख चीन को बदहजमी हो रही है। चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के समर्थन में G7 में शामिल होकर आग से खेलने का काम कर रहा है, जिससे उसे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। कमाई में दुनिया की टॉप 100 सेलिब्रिटी में भारत से सिर्फ अक्षय कुमार शामिल, लेकिन इनकम 22% घटकर 364 करोड़ रुपए रह गई। फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में भारत से सिर्फ अक्षय कुमार का नाम है। हालांकि अक्षय की कमाई बीते एक साल में 22% घटकर 364 करोड़ रुपए यानी 4.84 करोड़ डॉलर रह गई। लिस्ट में वे 33वीं रैंक से फिसलकर 52वें नंबर पर आ गए। पिछले साल अक्षय की इनकम 466 करोड़ रुपए थी। फोर्ब्स के मुताबिक अक्षय बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाने वाले एक्टर हैं। फोर्ब्स ने अक्षय को भारत के सबसे बड़े दानदाता सेलिब्रिटीज में भी शुमार किया है। उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड में 25 करोड़ रुपए दिए थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।